So good morning students. Today I have started the chapter first of accountancy. As you know कि चैप्टर का नाम क्या है, कौन सी बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी फर्स्ट बुक है जो 36 मार्क्स की आती है जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, उसमें से भी पार्टनरशिप में से पहला चैप्टर जो है उस पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग करेंगे हम, किसकी अकाउंटिंग करेंगे? पार्टनरशिप फर्म की। और फंडामेंटल का मतलब मैंने बताया था बेसिक। तो पार्टनरशिप फर्म की हम बेसिक अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग का मतलब आपको पता है, 11th में आपने सीखा था जनरल एंट्री करना, लेजर बनाना, फिर उन्हें पोस्टिंग करना, टोटलिंग करना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब कि जो भी अकाउंटिंग होती है, जो भी रिकॉर्डिंग होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की बिजनेस में जो हुई है, उन्हें सॉर्ट आउट करना, उन्हें सेटलमेंट करना ही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग करना कहलाता है। तो हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे कि जो पार्टनरशिप बनती है। अब कल मैंने आपको बताई थी पार्टनरशिप क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक कितने हो सकते हैं? 50 मेंबर्स मिलकर बिजनेस करते हैं, वही क्या कहलाती है? पार्टनरशिप कहलाती है। ओके, तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि एक से तो ज्यादा करना है, एक होगा तो सोल प्रोप्राइटर में आ जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 का नाम है पार्टनरशिप। और जब हम मिलकर 2-4 लोग जो मिलकर बनाते हैं, बिजनेस बनाते हैं, उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। अब जब मिलकर हम कुछ बनाएंगे, बिजनेस बनाएंगे, उसको बोलेंगे फर्म। और जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको बोलते हैं हम पार्टनर्स। क्या बोलते हैं उनको? पार्टनर्स। ठीक है, अब उनकी हम बेसिक चीज सीखेंगे कि किसी को भी पार्टनर बनाने से पहले क्या हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्या ये पार्टनर बनाने लायक है या नहीं, क्या क्या चीजें हमें पार्टनर बनाने से पहले चेक करनी होती है, क्या कुछ शर्तें पहले ही डिस्कस हो जाती है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो तुम इतना प्रॉफिट लोगे, मैं इतना लूंगा, या फिर तीनों बराबर बराबर लेंगे, अगर 3 लोग हैं तो, फिर 4 लोग हैं तो चारों बराबर लेंगे, कितना किसको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा बिजनेस में, कौन बिजनेस को संभालेगा। अब 2-4 लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए मतलब। ठीक है, तो अब लड़ाइयाँ हो सकती है कि तू तो बिजनेस संभालता ही नहीं है, सुबह आता है घर चला जाता है अपना, बस थोड़ा बहुत देख के, तू तो बिजनेस संभालता ही नहीं है। क्या कोई बिजनेस संभालता है उससे कोई सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ठीक है, तो ये सब चीज जो बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए कि हम इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। क्या अब फिर हम ये भी देखेंगे क्या उन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में या फिर नहीं आया हुआ है। देखो, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी। इसमें थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी मतलब शर्तें हैं कुछ, वो सीखनी हमें जरूरी होती है, क्योंकि एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अगर ये चीज है तो ये करना कंपलसरी है या नहीं है, ऐसी। तो उसमें थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी भी किसकी सीखेंगे? पार्टनरशिप की थ्योरी सीखेंगे कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, कोई शर्तें होती है, डीड को बोलते हैं हम शर्त, कि पार्टनर के बीच में कोई भी अगर पहले शर्त लगाई जाती है तो उन्हें लिखना या फिर शर्तों को कंसीडर करना। वो किसमें कंसीडर करते हैं? एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट, उसमें लिखी जाती है कि हमारी ये शर्तें हैं, तो उसी को बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब शर्त बनाना। तो शर्तें बनाई जाती है, क्या वो शर्तें रिटन फॉर्म में होना जरूरी है या फिर ओरली भी हो सकती है? ओरली मतलब मौखिक रूप से बोल दिया कि हाँ ये कर लेना, ये हो गया, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो सब क्या पढ़ेंगे? हम थ्योरी पढ़ेंगे उस चीज की। नेक्स्ट है, कुछ कुछ टर्म आएंगी इस चैप्टर में, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, कौन कौन सी टर्म, जैसे कि लोन आएगा। लोन क्या होता है? आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सीखा होगा कि घर में भी मम्मी पापा बिजनेस के अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए लोन निकाल लेते हैं। खेत पे भी लोन निकल जाता है, घर पे भी निकल जाता है, कोई दुकान होती है उस पे भी लोन निकाल सकते हैं। तो वैसे ही क्या पार्टनरशिप में किस टाइप का लोन होता है, कौन किसको देता है? फर्म देती है पार्टनर को या फिर पार्टनर देते हैं फर्म को? क्या है ये लोन, देखेंगे। ठीक है, रेंट। रेंट क्या चीज है? किराया। किराया हम पार्टनर हमें दे रहे हैं, यानी कि पार्टनर फर्म को दे रहे हैं रेंट, या फिर फर्म पार्टनर को पे कर रही है रेंट, क्या है ये भी देखेंगे। मैनेजर कमीशन, क्या कोई सामान बिकवाने के बाद जब हम जैसे कोई सेल करवाता है तो उसे कमीशन देना पड़ता है कि हमारा ये माल बिकवा दो, इतना सामान बिकवा दो, तो कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। उस कमीशन का सेटलमेंट कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग में, वो भी पार्टनरशिप चैप्टर में, तो वो चीज हम देखेंगे। नेक्स्ट है, एक टर्म आती है एप्रोप्रिएशन। अभी के लिए सिर्फ लिख लो कि ये पढ़ना है।
क्या होता है अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, क्यों बनाया जाता है। अभी तक तो हमने नहीं बनाया 11th क्लास से, जब अकेला पार्टनर बिजनेस कर रहा था। जब ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या है ये देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। पहले तो अकेला बनता था, उसका हिसाब किताब उसके हाथ में रहता था, फर्म का हिसाब किताब भी उसके हाथ में रहता था। अब आप कहोगे ये फर्म अलग क्यों बोल रही है, बिजनेस वो जो पार्टनर है वो अलग क्यों है। अब देखते हैं क्या ये चीजें अलग अलग होती है सेम होती है। ठीक है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट किया जाता है सैलरी का, सैलरी किसी पार्टनर को देनी हो। रिम्यूनरेशन का मतलब भी क्या होता है, सैलरी होता है। रिम्यूनरेशन का मतलब भी सैलरी होता है। जब हम बड़े लोगों को पे करते हैं ऑफिसर लेवल को, तो उसको बोलते हैं कि उन्हें रिम्यूनरेशन पे किया गया है। नॉर्मल लोगों को सैलरी पे की जाती है। वैसे जब मजदूरों को कुछ पे किया जाता है उसे वेजेस बोलते हैं, WAGES। ठीक है, नॉर्मल छोटे लोगों को जो पे किया जाता है उसे वेजेस बोलते हैं, होती वही सैलरी यही। और जब बीच वाले लोगों को, मिडिल क्लास को हम कुछ पेमेंट करते हैं तो सैलरी बोलते हैं। जो बड़े बड़े लोगों को कुछ सैलरी मिलती है तो उसे सैलरी ना बोलकर उसे बोलते हैं रिम्यूनरेशन मिलना। ठीक है, ओके। क्या पार्टनर को भी कुछ कमीशन मिल सकता है। अब ये कमीशन में क्या अंतर है, मैनेजर कमीशन क्या होता है, ये कमीशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, ये भी देखेंगे हम। अब देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनका तो देख लिया। अब देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल का भी होता है। भाई ये कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या होती है कैपिटल, क्या होती है कैपिटल, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि 11th में आपने पढ़ा होगा कैपिटल क्या होती है। कैपिटल जो पैसा बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वही कैपिटल कहलाती है। अब कैपिटल पर ब्याज भी आ गया, इंटरेस्ट पड़ना, ब्याज पड़ना, ये क्या टर्म है, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग। हमने ड्राइंग तो पढ़ी थी 11th में कि पर्सनल यूज के लिए जब कोई बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है बिजनेस से, वो ड्राइंग कहलाती है। अब ड्राइंग तो पता है, लेकिन क्या उस पे भी ब्याज आ गया, यस ऑफ कोर्स, ये भी देखेंगे पार्टनर्स ड्राइंग क्या होती है। नेक्स्ट है कि ये सब तो हमने कर लिया, ठीक है, चैप्टर देख लिया। क्या होता है कभी कभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम कुछ चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें भूल गए तो वो चीज कैसी हो गई, पास्ट की हो गई, हम प्रेजेंट में पहुंच गए। क्या पिछली कोई पास्ट की चीज हम भूल गए तो उनको एडजस्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं, एक टॉपिक आया है पास्ट एडजस्टमेंट। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मान के चलो कोई पार्टनर हमने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, वैसे तो हमें कैपिटल की जरूरत थी, वो पार्टनर चाह नहीं रहा था कि हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, पर हम कह रहे हैं हम तुझे गारंटी देते, तुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, और नहीं होता है तो चाहे हम कहीं से ला कर दे, हम तुझे प्रॉफिट देंगे। मीन्स उसे गारंटी दी है हमने प्रॉफिट की, और अगर लॉस हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये टॉपिक्स के नाम नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पहले थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या चीज कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं इरेज कर देती हूँ, आप पॉज करके ये नोट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी, तो मैं ये इरेज कर देती हूँ। ओके, बेसिक थ्योरी में हम देखेंगे कि पहले तो पार्टनरशिप क्या होती है। तो आप उसकी डेफिनेशन अपनी बुक से कर सकते हो कि बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि पार्टनरशिप रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में, कि बिजनेस किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है या फिर बाय एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सभी के द्वारा चलाया जा सकता है। ओके, हम मानकर चलते हैं कि हमारे बिजनेस में 1 2 3 पर्सन है। ठीक है, ओके, 3 पर्सन है, हमारा बिजनेस ये है, हमारे बिजनेस को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। किसी भी चीज का हम बिजनेस करते हैं, 3 उसमें पार्टनर है। पार्टनर का नाम दे दिया हमने A, B और C। ठीक है, तीनों पार्टनर है। अब ये तो तीनों मिलके भी चला सकते हैं बिजनेस को, या फिर कोई एक मिलके एक भी चला सकता है बिजनेस को, जो सबके उसके ऑर्डर सबको फॉलो करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है बाई वन, किसी एक के द्वारा चलाई जा सकती है, बाई एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सबके द्वारा चलाई जा सकती है। ठीक है, डेफिनेशन आप बुक से करना, बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है TS ग्रेवाल की बुक में। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि यदि कोई एक पर्सन चला रहा है तो क्या उसे कोई सैलरी दी जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अब वो चीज बाद में देखेंगे, अब पहले बोलेंगे कि ए और बी और सी को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम पार्टनर्स, इनको बोलेंगे पार्टनर्स। जो इनसे मिलकर बिजनेस बनाया जाएगा उस बिजनेस को बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। आपको इतना समझ में। अब आप मुझे बताइए कि ये पार्टनर अपने आप में अलग है और बिजनेस अपने आप में अलग है, ठीक है, या फिर ये सेम माने जाते हैं कि बिजनेस थोड़ा ना अपने आप कुछ कर लेगा, ये तो आर्टिफिशियल चीजें है, तो बनाई गई है पर ह्यूमन के द्वारा चलाई जा रही, ये तो चलेगा ही नहीं ह्यूमन नहीं होंगे तो ये दोनों एक एंटिटी है, मतलब हम इनको सेम कंसीडर करते हैं या फिर अलग अलग कंसीडर करते हैं, अलग अलग माना जाता है इनको, कैसे मानते हैं हम इनको, आप वो बताइए मुझे, ठीक है। अगर देखो हम जब बिजनेस करते हैं, ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं। जैसे इस एक जने ने पैसा लगाया तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अगर इसने पैसा लगाया है 1,00,000 रुपए तो इसे बोलते हैं कैपिटल। अब कैपिटल आप बताओ लायबिलिटी साइड आती है असेट साइड आती है। अकाउंटिंग जब हम करते हैं, अकाउंटिंग यानी कि जब ट्रीटमेंट करते हैं, किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो वो किसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे या उस पर्सन के जिसने बिजनेस खड़ा किया है उसके हिसाब से। ये असेट्स आ जाएगा इधर, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो अमाउंट इधर आ जाएगा, अब पर्टिकुलर इधर आ जाए, सॉरी लायबिलिटी इधर आ जाएगा और अमाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बनते बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक है। अब ये बताओ हम कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानते हैं, लायबिलिटी का मतलब तो कर्ज होता है। अब ये बताओ ये फर्म के अकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं आपको बता दूं, हम जब कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी जनरल एंट्री करते हैं वो करते हैं हम फर्म के अकॉर्डिंग, कि फर्म जैसे फर्म को फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। फर्म को फायदा होगा तो वो क्रेडिट करेगा, फर्म को नुकसान होगा तो हम डेबिट करेंगे उस टर्म को, ठीक है। तो हम नुकसान या फायदा किसके अकॉर्डिंग देखकर जनरल एंट्री करते हैं या फिर कोई भी पोस्टिंग करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, तभी तो फर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बताओ फर्म को हम अलग एंटिटी मानते हैं पार्टनर से या फिर बिजनेसमैन से, क्यों मानते हैं सेपरेट एंटिटी। अब ये देखो हम कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, अपने ऊपर कर्ज मानती है फर्म, क्योंकि ये पैसा किसी और ने लगाया है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर के द्वारा लगाया जाता है या फिर किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा लगाया जाता है। तो पार्टनर जो फर्म होती है उसे अपने ऊपर क्या मानती है, उसे लायबिलिटी मानती है, कर्ज समझती है। अब जब पार्टनरशिप बनती है तो इसके बदले में वो कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चुका देती है, किसी केस में नहीं चुकाती है, तो वैसा, ठीक है। तो अब हम पहले नेचर देखेंगे। नेचर का मतलब है कि अलग अलग होते हैं पार्टनर्स और बिजनेस फर्म आपस में या फिर एक जैसे होते हैं। अब इसका नेचर जानने के लिए हमें दो टर्म पे इसकी नेचर समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब दो टर्म पे समझनी पड़ेगी। एक तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से। ये बताओ अगर हम इन दोनों को सेम माने, सेम एंटिटी माने, एंटिटी मतलब पहचान, दोनों लोगों को एक ही माने, पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को एक ही मानते हैं, तो जो इनके पर्सनल घर के खर्चे होंगे वो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो इसलिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो इन दोनों को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। क्या करते हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इन दोनों को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सेम एंटिटी मानने लग गए तो जो पार्टनर्स के घर के खर्चे हैं, उनकी घर की ट्रांजैक्शन जो है वो भी हमारी इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी, ठीक है। उन्होंने दाल खरीदी है, चीनी खरीदी है, चावल खरीदे, बच्चों की फीस भरी है, तो जो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे होते हैं उनकी घर की जो चीजें होती है वो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। वो हमें करनी नहीं, हमें सिर्फ बिजनेस रिकॉर्ड करना है, ओके। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। किस किस को सेपरेट एंटिटी मानते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं कौन कौन, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों अलग अलग हैं आपस में, ऐसा माना जाता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर जब हम अकाउंटिंग करते हैं। अब मैं पूछूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल मतलब कानूनी रूप से, लीगली मतलब कानूनी रूप से, तो कानूनी रूप से जैसे कि अगर किसी पार्टनर ने
आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया इनका, तो झगड़ा सुलझाएंगे, ये अपना सुलझाएंगे। तो ये बताओ, ये अपने एक दूसरे के घर ज्यादा कर लड़ेंगे, घर की संपत्तियां लूटेंगे, या फिर मतलब ऐसा जैसे बिजनेस को या फिर किसी को लॉस हो गया, या फिर इन्होंने बिजनेस, ऐसे समझो कि बिजनेस वालों ने कहीं से सामान खरीदा उधार, ठीक है, अभी उसका पैसा वो चुका नहीं पाए क्योंकि लॉस हो गया, बिजनेस में मान के चलते हैं लॉस हो गया किसी साल, और जब इनसे सामान, इन्होंने जो सामान खरीदा था किसी से उधार, उसका पैसा चुका नहीं पाए, अब वो पैसे मांगने आएगा, ठीक है, पैसे मांगने आएगा तो पार्टनर से पैसे मांगेगा या फर्म से पैसे मांगेगा? क्या फर्म के नाम पर कुछ पैसा है? क्या फर्म बोलेगी कि लो पैसे ले जाओ या अभी मत ले जाओ? नहीं बोलेगी। तो बोलेगा तो कौन? पार्टनर। इसीलिए जो पेमेंट करेगा वो कौन करेंगे? पार्टनर्स करेंगे, कोई पर्सन करेगा पेमेंट। इसीलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को सेम समझा जाता है, एक ही बात है। फर्म का चुकाना, यानी फर्म तो बोलेगी नहीं, पार्टनर बोलेंगे किसके बिहाफ पर? फर्म के बिहाफ पर। तो इसलिए इन दोनों एंटिटी को सेम समझा जाता है, तब ये अलग अलग नहीं माने जाते हैं। तो सेम एंटिटी होती है कानूनी रूप से, यानी कि चाहे घर पे भी बैठे हो ना, तो भी जिसके पैसे हैं वो इनके घर चला जा सकता है पैसे मांगने के लिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी बनती है पार्टनर की पैसे चुकाने की। फर्म खुद तो बोलती नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद नहीं बोलेगी, खुद चुकाएगी नहीं। काम कौन करेगा उसके बिहाफ पे? पर्सन काम करेंगे। पर्सन कौन? पार्टनर। तो पार्टनर के घर भी वो जा सकते हैं। अगर इन ये पैसा नहीं दे पाई है, जो लेनदार हैं, जो जैसे लॉस हुआ था तो पैसे नहीं चुका पाए थे, तो वो लोग इनके घर से भी पैसा ला सकते हैं, इनके घर की संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये पैसा नहीं चुका पाते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें सेम एंटिटी समझा जाता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें सेपरेट एंटिटी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है सेम एंटिटी, क्यों अलग अलग एंटिटी समझा जाता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद आती है थोड़ी छोटी छोटी सी थ्योरी आती है कि फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, और उनके राइट क्या होते हैं, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं। वो एक बार आप अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी मैं एक और बार आपको रिपीट करा देती हूँ कि फीचर्स में क्या होगा। फीचर्स में जैसे कि अभी हमने आप पढ़ाए कि उसमें मिनिमम पर्सन कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50, ठीक है, ये आपको पता है। तो पहली हेडिंग डालोगे फीचर्स की 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। सेकेंड में क्या लिखोगे कि बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस या फिर नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आप उसमें 2 टर्म लिख सकते हो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम समझे जाते हैं। क्यों सेम होते हैं वो आप एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा पढ़ के भी, और अपने ऑन लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ठीक है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट समझे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स में आप क्या लिख सकते हो कि बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सभी के द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय वन और बाय ऑल, ठीक है, बाकी सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है। उसके बाद एग्रीमेंट, कि उनके बीच कुछ एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट हो रहा है कि कुछ साइन, अगर उनका एग्रीमेंट कुछ हो रहा है तो वो कब तक चलेगा, वो सब चीजें उसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग, कि वो जो प्रॉफिट होगा, उन्हें फायदा होगा, उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली करेंगे या किसी रेशियो में करेंगे। अब ये रेशियो क्या होता है वो देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हम पार्टनर के अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ पार्टनर, कि जैसे हम सब पार्टनर हैं, हम सब क्या कर सकते हैं, बिजनेस में जो भी घटनाएं चल रही हैं उनकी एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। उनमें जो अकाउंट बनाए गए हैं उन अकाउंट्स को हम चेक कर सकते हैं, कोई भी पार्टनर, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम खुद मैनेज कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट है कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, जो भी बिजनेस में मैटर है उनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं वो देख सकते हैं, हम पार्टनर हैं तो। अभी मैंने बताया हम बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, किसकी जांच पड़ताल करना? बुक्स ऑफ अकाउंट की जो हमने बनाए हैं, चाहे जनरल बुक बनाई है चाहे लेजर बुक बनाई है, विच एवर, ओके। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या एग्रीड रेशियो होगा हमारा जिसपे हम सहमत हुए हैं। नेक्स्ट कि लोन क्या होगा, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट किसी पार्टनर का एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है वो हम देखेंगे।
एडमिशन, हाँ ये बात ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग 3 पार्टनर है, किसी 4th पार्टनर का एडमिशन लेना है हमें, तो हमें क्या अधिकार होता है कि हम वोट कर सकते हैं कि नए जो पार्टनर आ रहा है उसको एडमिशन करना है या फिर नहीं करना है। जब तक कोई भी एक पार्टनर मना करता रहेगा उस पर्सन को नहीं लिया जाएगा। मान के चलो पूरे 50 पार्टनर्स हैं, उसमें किसी 49 रेडी हैं, जैसे नहीं, ये समझो कि 48 पार्टनर्स हैं टोटल, ठीक है। 48 में से हमें किसी नए बंदे को बुलाना चाहते हैं, 49 बंदे को, ठीक है। 48 में से 47 राजी हैं कि उस बंदे को बुला लो, लेकिन कोई एक पार्टनर राजी नहीं है, तो क्या हम उसे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? तो आंसर होगा नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हर एक पार्टनर को अधिकार है चूज करने का कि किसे सिलेक्ट करना है और किसे नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना है कि 1 नंबर पर पूछ ली जाती है कि बाकी पार्टनर रेडी नहीं है तो क्या एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमें वहां से जा रहे हैं फर्म छोड़कर तो हमें नोटिस देना पड़ेगा, ये वाले अधिकार होते हैं। और क्या क्या है, बस ये कि डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारे राइट है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होगा वो होगा पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम डाल लो पार्टनरशिप डीड। देखो, जब भी हम कोई किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ शर्तें लगाई जाती है, ठीक है। और डीड का मतलब ही क्या होता है, शर्त लगाना, शर्त, टर्म्स, कुछ कंडीशंस, ठीक है। अब वो भी किसकी कंडीशन, पार्टनरशिप की कंडीशन, ठीक है। पार्टनरशिप की कुछ शर्तें लगाना, चीजें देखना है, ठीक है, क्या क्या है। अब सबसे पहला क्या होता है, एक तो ये एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसमें सारी शर्तें लिखी जाती है, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस दस्तावेज को, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स की सारी शर्तें लिखी जाती हैं, ये और उनकी की कहाँ पे फर्म में क्या क्या चीज लिखी जाती है वो तो हम देखेंगे, इसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि पार्टनरशिप डीड जो है क्या हमेशा रिटन फॉर्म में रहेगी कि ओरल भी हो सकती है। तो क्वेश्चन अभी 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, एसेशन और रीजंस में पहला उसमें दिया था कि जो पार्टनरशिप डीड होती है ऑलवेज रिटन, और रीजन में दिया गया था कि किसी झगड़े के कारण, कि अगर झगड़ा हो जाए तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, एविडेंस रहेगा, तो उसकी वजह से इसे रिटन फॉर्म में ही माना जाता है। तो क्या ये दोनों चीजें सही है या गलत है वो देखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में रखना, हम ओरली भी रख सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कैसे भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है। तो इसलिए दोनों एसर्शन रीजन मतलब ए और आर दोनों शर्तें वो क्वेश्चन में क्या थी, गलत थी, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था ऑलवेज रिटन होती है। तो दोनों हो सकते हैं, रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, ठीक है। अब ये तो बात थी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि रिटन फॉर्म में होती है, ओरल फॉर्म में, तो दोनों में हो सकती है, डिपेंड करता है पार्टनर्स किस में रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले फर्म का नाम क्या है, फर्म की लोकेशन क्या है, डिटेल्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, नेम एंड एड्रेस, लोकेशन, सब चीजें होती है पार्टनर्स की भी, ठीक है। पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, कितना पैसा वो बिजनेस में लगा रहे हैं, सब पार्टनर की कैपिटल लिखी जाती है। क्या कैपिटल पर ब्याज देना है या नहीं देना वो लिखा जाता है पार्टनर्स पे, ठीक है। ड्राइंग पर ब्याज देना है नहीं देना वो लिखा जाता है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि कैपिटल पर ब्याज क्या होता है, ड्राइंग पर ब्याज क्या होता है, ये हम देख लेंगे, बाकी शर्तों में लिख जाता है, बस ये ध्यान रख लो, ठीक है। और हम एक चीज जो इसके बाद पढ़ेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, ना तो रिटन ना ओरल, तो क्या होता है इनके बिना शर्तों के, तो क्या होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग PSR शॉर्ट में लिख देती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा, किसी 2, 3, 1 ऐसे रेशियो में बांटेंगे, 3 पार्टनर है, या फिर कैसे बांटेंगे, वो सब चीजें डील हो जाती है पहले ही, ठीक है, शर्तें लिख जाती हैं इसमें, ठीक है। बाकी बहुत सारी शर्तें हैं वो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो जो इतनी काम की नहीं है। लोन से रिलेटेड शर्तें, मतलब जो जो चीजें टर्म आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो भी चीजें आती है उन सब की शर्तें इसमें लिख जाती है, ठीक है। पहला मैंने बताया क्या क्या चीज आती है इसमें,
फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम किस नेचर की है, ठीक है, फर्म में हम क्या बिजनेस करते, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, उनका एड्रेस, नाम, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस की लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है, कि क्या चीज हम बेचना चाहते हैं। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप की शुरुआत कब से हुई है। कमेंसमेंट मतलब शुरू करना, उसकी डेट लिखना कि क्या क्या चीजें कौन सी डेट से क्या करना है, ठीक है, सारी चीजें लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की असेट्स बिकती है क्या होता है तो किसकी चलेगी वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की टाइम, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करने, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कैसे सुलटाना है उनको, और पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या अधिकार है उनके, उनको क्या करना है, वो सब चीजें हम देखेंगे। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं, वो हमें करनी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है। इससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो चैप्टर के पीछे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू एवरीवन।